गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 30 अप्रैल और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स जो है वो है रथ यात्रा से संबंधित। तो रथ यात्रा या रथ उत्सव, रथ यात्रा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि रथ यात्रा जो है यात्रा ये जो है उड़ीसा में जो है निकाला जाता है। यहाँ है रथ उत्सव और ये रथ उत्सव जो है चेन्नई में मनाया जा रहा है। कहाँ? तो श्री पार्थसारथी स्वामी मंदिर के रथ उत्सव। ये जो श्री पार्थसारथी स्वामी मंदिर चेन्नई में जो है ये मनाया जाता है, या ऐसे कहें कि तमिलनाडु में जो है रथ उत्सव मनाया जाता है। तो ये करंट अफेयर्स आपको याद रखना। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि राखी गढ़ी में जो है खुदाई में टीले में मिली है सील। तो राखी गढ़ी जो है जो कि हरियाणा के हिसार में पड़ता है और यहाँ पर जो है मिली हुई है। अभी 7 टीलों का जो है खुदाई किया जा रहा है, एक एक करके 7 टीले, टोटल 7 टीलों का खुदाई किया जा रहा है और इस टीले में जो है विभिन्न सामग्री जो है मिला है। अभी हाल ही में जो है यहाँ पर कंकाल मिला था जिसके बारे में कि हम जानकारी आपको दिए थे, और अभी जो है सील मिला है। सील अर्थात जो है एक तरह से कहें मुहर जो है मिला हुआ है यहाँ पर राखी गढ़ी में। और राखी गढ़ी जो है ये तो आपको बता ही चुके हैं कि ये हरियाणा हिसार में, ये बार बार पूछा भी जा चुका है ज्योग्राफी के अंतर्गत। और यहाँ पर हम आपको एक दो तथ्य और भी यहाँ पे बता दें कि ये जो सील है, इस सील में जो है आप देख रहे हैं कि सींग वाले पशु की जो है ये है, इसका सींग जो है ये लंबा है। दूसरा सील जो है उसमें हाथी का आकार जो है ये मिला हुआ है। और इस सील अर्थात मुहर का जो है एक खासियत है, इस पे जो उकेरा गया है ये जो है अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। और अभी जो है कुछ ऐसे जो लिपि के जानकार हैं वो इसको पढ़ने की जो है कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है सील या मुहर जो है विभिन्न स्थानों पर मिलना और राखी गढ़ी में जो है मिलना, ये प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं पूरे सिंधु सभ्यता में जो है कुछ ना कुछ जुड़ाव था। पूरे सिंधु सभ्यता के स्थलों में जो है कुछ ना कुछ जुड़ाव था, वो लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हालांकि इसके बारे में जो है संजय कुमार मंजुल जो कि अपर महानिदेशक हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के, उन्होंने ये कहा है कि इसका जो है डाटा कार्यान्वयन करने के बाद जो है और तथ्य भी सामने आएगा। तो ये था करंट अफेयर्स। राखी गढ़ी कहाँ पे है ये जो है महत्वपूर्ण, और यहाँ से सील मिला है ये याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। अगला है कि विश्व में भुखमरी का जो है बढ़ता संकट ये है। हाल ही में जो है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया था, जिसके बारे में कि हम बता भी चुके हैं। तो इसी के डाटा को जो है लेते हुए कुछ तथ्य बताए गया है कि किस प्रकार जो है 2023 में 59 देशों के करीब 28.2 करोड़ लोग जो है भूख से दुष्प्रभावित हुए हैं, जबकि 2022 में 2.4 करोड़ से अधिक लोग को खाद्य सामग्री की भारी कमी से जूझना जो है पड़ा है। तो इस तरह हम देखेंगे कि भूख की विभीषिका जो है मानवीय संकट पैदा कर रहा है, और इसका जो है ये कारण बताया जा रहा है कि वैश्विक खाद्य संकट के मूल कारणों में जलवायु परिवर्तन, आर्थिकी अस्थिरता और असमानता है। जलवायु परिवर्तन से जो है खाद्यान्न उत्पादन पर जो है प्रभाव पड़ रहा है, वहीं आर्थिक और स्थिरता जिस प्रकार जो है आप देखेंगे कि विश्व जो है वो उसकी आर्थिक विकास जो है डिक्रीज कर रही है, और साथ ही साथ जो है असमानता भी बढ़ रही है।
असमानता, विभिन्न देशों के बीच असमानता बढ़ रही है, वहीं विभिन्न लोगों के बीच जो है असमानता बढ़ रही है। अमीर अमीरी की तरफ और गरीब गरीबी की तरफ जो है बढ़ रहा है। ये असमानता जो है कहीं ना कहीं खाद्य संकट को जो है पैदा कर रहा है, और जो असमानता से समस्या बढ़ रही है और हाशिए पर रहने वाले समुदाय पौष्टिक भोजन एवं आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, ये भी इसमें जो है बताया गया। तो मुख्य कारण जो बताया गया है वो जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और असमानता के बारे में जो है इसमें कहा गया है। इस तरह के डाटा जो है आपको जो है जब मेन लिखेंगे सब्जेक्टिव तरह, उसमें जो है ज्यादा काम देगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ब्रिटेन के प्राकृतिक संग्रहालय बोर्ड में दोबारा जो है भारतवंशी चुने गए हैं सलाहकार के रूप में। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शिक्षाविद यादविंदर मलाही जो हैं ये हैं। इनको नियुक्त किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने। पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र के अग्रणीय भारतवंशी शिक्षाविद यादविंदर मलाही को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में दोबारा नियुक्त किए हैं। इनका जो है 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। इनका 4 वर्ष का कार्यकाल, पहला कार्यकाल जो है 2020 में पहली बार जो है ये मई 2020 में इन्हें बोर्ड का नियुक्त किया गया था। बोर्ड में पहली बार इन्हें 2020 में नियुक्त किया गया था और पुनः जो है इनको नियुक्त किया गया है। इनके बारे में ये भी बता दें कि ये जो हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भूगोल के पर्यावरण स्कूल में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रोफेसर भी जो है और 2020 में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जन्मदिन के अवसर पर उनकी सेवाओं के लिए CBE कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की पदवी से सम्मानित भी इनको जो है किया गया था। तो और साथ ही ये भी आपको बता दें ये जो है बिना फी लिए इसके जो है अध्यक्ष के रूप में जो है काम कर रहे हैं। तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है पेड्रो सांचेज के बारे में। ये कौन है? तो ये जो है स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। ये जो है इन्होंने प्रधानमंत्री के कार्य से जो है 5 दिन की छुट्टी ली हुई थी, और चूंकि छुट्टी ली हुई थी और इन्होंने ये कहा था कि हम अपने जो है चिंतन करेंगे और फैसला लेंगे कि हम इस पद पर जो है बने रहेंगे या नहीं। ये फैसला इसलिए इन्होंने लेने की बात कही थी क्योंकि इनकी पत्नी जो है उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित जो है मामला आया था या आरोप जो है लगाया गया था भ्रष्टाचार का। लेकिन 5 दिन बाद जो है इन्होंने कहा है कि हम जो है स्पेन के इस प्रधानमंत्री पद पर जो है हम बने रहेंगे, इसलिए जो है ये चर्चा में है। तो आपको एक तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री स्पेन के कौन है? तो पेड्रो सांचेज हैं अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री, और ये जो है चर्चा में किस लिए हैं तो ये भी आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने इस्तीफा जो है दे दिया है। तो यहाँ पर ये भी आपको बता दें स्कॉटलैंड जो है स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का ही एक भाग है जहाँ पर कि फर्स्ट मिनिस्टर होता है, और ये फर्स्ट मिनिस्टर जो है पहली बार कोई एशियाई या कहें कि मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर जो है वो बना था हमजा यूसुफ। और हमजा यूसुफ जो है ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी मूल का है। पहले ये पाकिस्तानी था, उसके बाद ये जो है केनिया में इसके परिवार गया था, और उसके बाद जो है आपको बता दें कि केनिया के बाद जो है ये इसके पिता फिर जो है पहले पाकिस्तानी उसके बाद केनिया से फिर इनके जो है पूर्वज वो ब्रिटेन चले गए थे। तो एक तरह से ये पाकिस्तानी मूल के ही हैं, और ये भी इस समय कहा जाता था कि एक तरफ जो है इंग्लैंड या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल
मूल के हैं। वहीं पर जो है स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं वो जो है पाकिस्तानी मूल के हैं, हमजा यूसुफ। और स्कॉटलैंड जो है ब्रिटेन से अलग होने की मांग कर रहा है, और ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जो है ये स्कॉटलैंड को जो है अलग करवा दें इंग्लैंड से, या ब्रिटेन से जो है अलग करवा दें। लेकिन जो है अभी हाल ही में इनकी पार्टी जो है ग्रीन पार्टी ने इससे संबंध तोड़ लिया। इनका पार्टी का स्कॉटिश नेशनल पार्टी इनके पार्टी का नाम है, और ये जो है ग्रीन पार्टी से को मिलाकर जो है ये सरकार बनाए हुए थे। ग्रीन पार्टी ने संबंध तोड़ लिया, इस तरह इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा है। और ये 39 वर्ष के जो हैं और सबसे कम उम्र के जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर, सबसे युवा फर्स्ट मिनिस्टर भी स्कॉटलैंड के बने थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि दीपिका कुमारी जो है इनको टॉप्स में शामिल किया गया। ये टॉप्स क्या है, तो पेरिस ओलंपिक से पहले टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसको टॉप्स कहा जाता है। ये याद रखेंगे, टॉप्स किसको, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके तहत जो है इनको ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक होगा उसमें जो है भागीदारी लेने के लिए जो है ये एलिजिबल हो चुकी हैं। ये जो है अभी जो विश्व संघाई चीन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप चल रही है उसमें इन्होंने रजत पदक जो है जीता है। ये जो है बहुत समय तक विश्व की नंबर 1 तीरंदाज जो है भी रह चुकी हैं। तो इनको टॉप्स के अंतर्गत जो है लिया गया है पेरिस ओलंपिक में। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो है ये भी बता दें आपको कि भारत के जो वेलावन सेंथिल कुमार हैं वो उन्होंने जो है बेंच ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट जीत लिया है, जो कि स्क्वाश एक पेशेवर खेल होता है, उसका जो है ये खेल है, उसमें बेंच ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट जीत लिया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप लोग जो है जरूर इसको तो रट लेंगे या कॉपी पर कहीं जो है कॉपी कर लेंगे कि छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को जो है ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ग्रीन नोबेल पुरस्कार जो है ये कैलिफोर्निया में एक संस्थान है उसके द्वारा जो है ये दिया जाता है, और करीब 1990 से जो है ये दिया जा रहा है ग्रीन नोबेल पुरस्कार। ग्रीन नोबेल पुरस्कार को जो है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार भी कहा जाता है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार, ये पुरस्कार राशि जो है जो पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं उनके लिए दिया जाता है। और जो है ये ग्रीन पुरस्कार भारत के आलोक शुक्ला के साथ साथ जो है 7 अन्य जो है विभिन्न देशों के लोगों को भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि ये ग्रीन पुरस्कार के तहत करीब जो है $2 लाख जो है $2 लाख रुपये जो है दिया जाता है। अच्छा, यहाँ दिया क्यों गया है आलोक शुक्ला को, तो आलोक शुक्ला जो है हसदेव अरण्य वन, ये जो है एक जैव विविधता वाले हसदेव अरण्य वन जो छत्तीसगढ़ में है, वहां पर करीब 21 प्रस्तावित कोयला खदान जो है उसकी खनन की बात कही गई थी सरकार द्वारा करीब 2012 में। लेकिन हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति गठित कर इन्होंने
क्या किया है, क्या किया कि एक आंदोलन किया और आंदोलन के कारण सरकार को वन क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदानों की नीलामी को जुलाई 2022 में जो है रद्द करना पड़ा। इसी को देखते हुए जो है इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो हसदेव अरण्य वन है, एक तो ये याद रखना है आपको, हसदेव अरण्य वन कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ये पूछा जा सकता है। और दूसरा क्या कि जो ग्रीन नोबेल दिया गया है वो यहाँ पर ये भी बता दें, इस वन में जो है करीब 25 लुप्तप्राय प्रजातियां, 92 पक्षी प्रजातियां और 166 दुर्लभ और औषधि पौधे की प्रजातियां जो है। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि 7 अन्य में जो जो नाम आता है तो उनका नाम भी देख लें कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार में और किनको किनको दिया गया है। स्पेन की आपको याद रखना है इंडियन संदर्भ में, लेकिन इन लोगों का भी नाम एक बार ध्यान में रखेंगे। स्पेन की जो है टेरेसा विसेंट को, ब्राजील के मार्सेल गोम्स को, ऑस्ट्रेलिया के मुर्रावा मारुची जॉनसन को और कैलिफोर्निया के एंड्रिया विडोरे को और दक्षिण अफ्रीका के नॉनहले माबुथुमा और सिनेगुग जोकुलू को जो है इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। तो इनका नाम जो है एक बार सिर्फ रखेंगे, ध्यान में देख लेंगे एक बार बस। अगला देखते हैं, अगला है करंट अफेयर्स की सूर्य के पीछे जो है बृहस्पति ग्रह वो छिप जाएगा। ये घटना जो है 18 मई से होगा और ये 4 सप्ताह तक जो है ऐसा होगा कि हम जो है अपनी नंगी आंखों से बृहस्पति ग्रह को नहीं देख पाएंगे। और ये जो है 12 वर्ष पर ऐसी युक्ति का योग होता है। तो ऐसे में क्या होता है हमारे, एक तो ये जान लें कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारे ग्रह का ये सूर्य के पीछे जो है छिप जाएगा। ये खगोलीय युति या कंजंक्शन की इस खगोलीय घटना के दौरान बृहस्पति करीब 4 सप्ताह तक पृथ्वी से नजर नहीं आएगा। इसके बारे में जो है नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशिभूषण पांडे ने जो है इसके बारे में जानकारी दी है। तो बस आपको यहाँ पर ये तथ्य याद रखना है कि हाल ही में कौन सा ग्रह जो है वो 12 वर्ष बाद जो है सूर्य के जो है पीछे छिप जाएगा, तो वो बृहस्पति ग्रह है। इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट जो है बन जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है टिश्यू इमेजिंग करने वाली दुनिया की पहली इंडोस्कोप प्रणाली जो है विकसित किया है किसने, जापान। तो जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली रिजिड इंडोस्कोप प्रणाली विकसित की है जो दृश्यमान से लेकर हजारों नैनोमीटर छोटे तरंग दैर्घ्य तक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करने में जो है सक्षम होगा। तो ये रिजिड इंडोस्कोप का काम क्या है, तो ये पहले हम लोग जान लेते हैं। रिजिड इंडोस्कोप का जो है का प्रयोग कर मुंह, गले, श्वसन नली और ग्रास नली की समस्याओं की जांच जो है किया जाता है। और इसी की हायर वैरायटी जो है टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा जो है ये इमेजिंग उपकरण जो है विकसित किया गया है। तो आप इतना याद रखेंगे रेजिडेंट इंडोस्कोप का जो है प्रयोग कहाँ होता है और इस प्रणाली का जो है विकसित किसने किया है, तो जापान ने। तो आपका करंट अफेयर्स जो है बन जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि G7 देश जो है जो कि ग्रुप 7 विकसित देशों के एक समूह है, उसने कहा है कि 2035 तक कोयले से बनने वाले बिजली संयंत्र जो है हम लोग बंद कर लेंगे। कोयले से, जैसे एनटीपीसी भारत में कोयले से जो है बिजली उत्पादन करती है, उसी प्रकार जो है इस G7 देशों में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा,
उसके बाद अमेरिका, इन सब देशों में जो है जर्मनी, इन सब देशों में कोयले से जो बिजली उत्पादन होता है उसको 2035 तक जो है वो बंद कर दिया जाएगा संयंत्र को। ये घोषणा G7 किया है। तो इसमें बस इतना ही याद रखना कि G7 ने कब तक अपना टारगेट रखा है कोयले से बिजली संयंत्र को बंद करने का, 2035 तक। बस आपका करंट अफेयर जो है बन जाएगा, इसमें ज्यादा तथ्य नहीं। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि भारत बायोटेक के कृष्णा एला जो है IVMA के अध्यक्ष बने हैं। तो जो भारत बायोटेक कंपनी के सह संस्थापक हैं डॉक्टर कृष्णा M एला, इनको जो है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जिसको कि IVMA कहते हैं, उसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको बस इतना भी याद रखना कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो कृष्णा एला को जो है नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो आज का करंट अफेयर्स जो है इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।